हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आपका अपना रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। अभी दिन के 1:45 बजने वाले हैं। मेरा ब्लॉग 1:45 बजे स्टार्ट हुआ। बहुत दिन बाद ब्लॉग डाला, फिर आखिरी दिन बाद डाला। देखिए मेरे बाल बढ़ गए थोड़े। आप सबको सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। कल पूनम थी, कल से सावन मतलब हमारे इधर गिना जाता है पूनम से पूनम। तो सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है। देखो मैंने हरी चूड़ी पहनी है। आज दिशा से मंगाई थी मैंने नई चूड़ी, तो मैंने पहनी। मैं उससे कल से बोल रही थी कल ही पहनना था, लेकिन पर फिर उसने दोपहर बाद ला के दी, तो फिर मैंने कहा कल ही पहनूंगी दूसरे दिन। और आप लोग कैसे हैं? आपकी इधर बारिश हो रही कि नहीं? हमारे इधर तो अभी नहीं हो रही है, बादल होते हैं पर बारिश नहीं हो रही। बहुत दिन से रुकी पड़ी है। नेल पेंट भी निकल गई। रील्स भी बहुत दिन से नहीं बनाई है। मेरा काम सब हो चुका है। आज मैंने साड़ी वेयर करी। अब मैं साड़ी पहनूंगी, सोच रही हूँ पूरे सावन के महीने में साड़ी पहनूंगी, क्योंकि वो साड़ियाँ बहुत सारी इकट्ठी हो गई, तो उसको तो निकाल के यूज़ तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा मेरा काम हो चुका है। खाना मेरा बन चुका है। खाने में मैंने बनाया है, वैसे कुछ नहीं बनाया है। टिफ़िन ले गए मेरे हस्बैंड। दिशा की एग्ज़ाम चल रही है, मेरी लड़की की। एक लड़की स्कूल आई, उसका भी व्रत है। हम लोग 1 महीने के व्रत कर रहे हैं पूरे सावन के। तो एक टाइम खाना खाते हैं, तो हम लोग 3 साढ़े 3 बजे करीब खा लेंगे खाना, 4 बजे तक। तो इसलिए कल पूनम थी, तो कल हमने बनाया था, गुरु पूनम थी, तो खीर पूड़ी वगैरह ये सब बने थे, तो वो भी रखे हैं। सब्ज़ी रखी है भिंडी की, आलू की सब्ज़ी रखी है। परसों इडली सांभर बनाए थे, तो इडली भी रखी 4-5। तो डोसे का घोल रख रखा है। इतना डोसे बनाऊंगी तो बताऊंगी आपको। मैं ब्लॉग बनाना भूल गई थी इडली सांभर का, मेरे को याद ही नहीं रहता है ना। फिर याद आता है, अरे चलो बनाओ। फिर तभी डोसे बनाऊंगी थोड़ी देर से, छुट्टी आएगी 3:30 बजे तक, तो 2 बजे तक बनाऊंगी ताकि गर्म रहेंगे। सांभर रखा है इसलिए। फिर मैंने सब्ज़ी कुछ नहीं बनाई। कल मिर्ची लाए थे इसके पापा, तो वो मैंने उसको काट करके तल ली थी। वो बारिश की मिर्ची आती है ना, जो ज़्यादा चरकी नहीं रहती है, उसको मैंने काट करके अच्छे अचारी से तल ली थी। तो मेरे हस्बैंड वही टिफ़िन में लगे, बोले अच्छी बनी है, तो वो भी रखी है। इसलिए सब्ज़ी भाजी मैंने कुछ नहीं बनाई है। फिर रोटी सेकी थी, तो वो टिफ़िन में ले गए। बाकी रोटियाँ रखी। मेरे को शाम को खाना बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिशा और मेरे हस्बैंड को ही खाना है, तो उनको जो खाना होगा सब्ज़ी बना दूँगी। रोटी रखी है जैसे, क्योंकि मेरे हस्बैंड सब्ज़ी खाते हैं, उनको अचार चटनी ऐसा पसंद। अचार भी डाला मैंने केरी का, तो वो भी डालने का ब्लॉग मैंने भूल गई बताना, क्योंकि सभी तो एक जैसे प्रक्रिया से डालते हैं। आजकल सब तो रेडीमेड आता है अचार का मसाला वसाला। केरी लाओ, मिक्स करो, डालो, पर टेस्ट अलग अलग रहता है। अरवी के पत्ते ला के रखे। अरवी के पत्ते कैसे बनाते हैं सबको पता है, एक जैसे बनाते हैं, बस हाथ हाथ का फ़र्क रहता है। सबका टेस्ट अलग अलग रहता है, और बनाना तो सबका एक जैसा ही है। इसलिए फिर मैं नहीं बता पाती। कोई स्पेशल चीज़ बनाओ, स्पेशल में क्या है, सभी तो एक जैसे रहती हैं। तरीके अलग रहते हैं, हाथ हाथ का फ़र्क रहता है, पानी का फ़र्क रहता है। वही चीज़ यदि मैंने आलू की सब्ज़ी वही चीज़ में बनाई, तो मेरे हाथ का टेस्ट अलग रहेगा। आप बनाओगे, आपके हाथ का टेस्ट रहेगा। मेथड वही रहेगा, लेकिन टेस्ट का फ़र्क पड़ता है। इसलिए बताना भूल जाती हूँ। सोचती तो हूँ बताऊँ बताऊँ बताऊँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। एक तो कोई मोबाइल पकड़ के खड़े रहने वाला भी नहीं रहता, सब मेरे को ही करना। मेरे को तो एडिट करना भी नहीं आता। अब ये ब्लॉग बनाए, अब उसको एडिट करने में 3-4 दिन लग जाएंगे, वो भी नहीं आता मेरे को। कितनी कोशिश करती सीखने की, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं रहता सीखने में। थोड़ा बहुत आता है, इतने में बच्चे करने लग जाते, सिखाते सिखाते खुद ही कर देते एडिट। वो हंस रही बैठ के। मैंने उसको बोला था मेरे को एडिट करना सिखा, ऐसा करना, मम्मी ऐसा, यहाँ तक सिखाया। बोले मैं तुमको सिखाऊंगी, इतने में तो मेरे हाथ दुखेंगे, मैं ही खुद कर देती हूँ। बताओ, सीखूंगी सीखूंगी। नया मोबाइल खरीदूंगी पहले, तो सबसे पहले ट्राईपोड भी खरीदना है। मेरा ट्राईपोड था तो वो पूरा बेकार लेकर के आए थे, पूरा टूट गया वो। एक ट्राईपोड खरीदना है, एक मोबाइल नया खरीदना है। नए मोबाइल में मेरे ब्लॉग ही रहेंगे, रील्स रहेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा ना। मतलब किसी से बातचीत करना ना, व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी नहीं ऐसा। तो वो ब्लॉग के लिए ही रहेगा मेरा मोबाइल। खरीदना है, पैसे आ जाएंगे तो खरीदूँगी, पैसे नहीं होता इसलिए। ठीक है मैम, मैं 1-2 रील बना लेती हूँ, आप मेरी रील्स देखना। उसमें कमेंट्स करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करा करो। कोई कमेंट्स करता नहीं, करता भी तो ऐसे घटिया कमेंट करता हूँ, मेरे को भी तो चाहिए इसलिए। और लाइक ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, मुझे भी आगे बढ़ाओ, क्योंकि मैं जो भी होता सच बोलती हूँ। झूठ का सहारा कभी लिया नहीं मैंने। तो कोई कितने लोग झूठ का सहारा ले लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो मैंने वो लिया नहीं, मेरे को पसंद। हेलो गाइस, देखो मैं डोसे बना रही हूँ। वैसे तो मेरे पास नॉन स्टिक तवा है, मैं उस पर तो नहीं बना रही, ये लोहे के तवे पे बना रही हूँ डोसे। ये गोल रखा था, मैंने इडली बनाई थी तब। देखो इतना बड़ा कर दिया मैंने रोटी का तवा पे। मैंने कहा जरा सा तो गोले, कौन नॉन स्टिक तवा ख़राब करे, इसलिए। हालांकि कुछ भी नहीं, इसमें मसाला वसाला कुछ नहीं भरूंगी, क्योंकि परसों का सांभर रखा है, तो उससे खा लेंगे हम लोग। और बहुत सारी सब्जी वब्जी सब रखी। कल पूनम थी, तो मैंने
खीर पूड़ी वगैरह सब बनाई थी, तो सब रखा है सामान, उसको सब फिनिश करना है। तो इसलिए मैंने चटनी का भी बोला चटनी बनाऊँ, बोले नहीं हम तो सांभर से खा लेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो फिर ये डोसे बना रही। देखो इतना बड़ा कर लिया मैंने, और आप लोग भी ऐसे बनाते होंगे। हालांकि मेरे पास डोसे का लोहे का तवा भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो कौन निकाले, नॉन स्टिक भी बहुत बहुत और है ना, ये डोसा बना। फिर हम लोग ना व्रत तोड़ेंगे, हमारा व्रत चल रहा है, तो छुट्टी भी आने वाली है, हम खाना खाएंगे। तो मैंने कहा डोसे बना के रखती हूँ, गरम गरम अच्छे लगेंगे। देखो ये दूसरा भी अच्छा बना, फर्स्ट तो बिगड़ता है। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप मेरे ब्लॉग को ज़्यादा देखें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जय श्री राम, राधे राधे, बाय। अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी।